आदाब नाजरीन, अच्छा साथी चैनल में आपका इस्तकबाल है। आज हम आपको एक ऐसी शायरा से रूबरू करवाने जा रहे हैं जो फेसबुक पर बहुत मुहर्रिक हैं, जिनका अपना एक ग्रुप है जिसका नाम है कौसे कज़ा अदबी फोरम। और फेसबुक के इस मकबूल मारूफ ग्रुप का बहुत नाम है। उस शायरा का नाम है शहनाज शाजी। और इस बाकमाल और बासलाहियत शायरा के इस्तकबाल में मुझे नईमा इम्तियाज़ का एक शेर याद आ रहा है। फलक से चांद सितारों को तोड़ लाना है, फलक से चांद सितारों को तोड़ लाना है, तेरी ज़मीं को हमें आसमां बनाना है। ज़ह नसीब के कुछ लोग अब भी ऐसे हैं, ज़ह नसीब के कुछ लोग अब भी ऐसे हैं कि जिनकी खोज में ये गर्दिश ज़माना है। बहुत खूब, माशाल्लाह, बहुत खूब। हाँ, तो शहनाज साहिबा, हम जानना चाहते हैं कि आपकी तालीम आपने कहाँ तक हासिल की और आपको अशार कहने की तहरीक कैसे मिली, तरगीब कैसे मिली, और आपने कब से अशार कहना शुरू किए? मेरा ताल्लुक़ चूँकि पाकिस्तान के शहर कराची से है, तो मैंने कराची के विमेंस कॉलेज से एडवांस उर्दू में ग्रेजुएशन किया है। हाँ। और घरेलू माहौल चूँकि हमारा काफ़ी अदबी था, वालिदा काफ़ी अच्छा अदबी ज़ौक़ रखती थीं। घर में अक्सर हम बेतबाजी के मुकाबले बहन भाई आपस में किया करते थे। और पीटीवी उन दिनों जब नया नया आया था उस पर भी मुशायरे हुआ करते थे। लेकिन मेरी शायरी का मुहर्रिक जो चीज़ बनी वो हमारी 9th क्लास की उर्दू की टीचर थी, जिन्होंने तमाम स्टूडेंट्स को ये कहा कि वो अपनी एक नोटबुक बनाएं जिसमें हुरूफ तहज्जी की तरतीब से अशार तलाश करके लाके लिखें बैतबाजी में। जी। तो 9th क्लास में हम असातिज़ा को पढ़ने लग गए थे। सौदा थे, मीर दर्द थे, गालिब थे, अकबर इलाहाबादी थे। हमने इन सब को पढ़ा 9th क्लास में। तो शौक़ तो चूँकि हमें पहले से ही था, लेकिन जब हमने उस नोटबुक में अशार लिखने के लिए, हुरूफ तहज्जी की तरतीब से अशार लिखने के लिए लाइब्रेरी का रुख किया, वहाँ हमें बहुत सारे शोरा से हमारी मुलाकात हो गई और फिर वो हमने उन्हें जो है वो पढ़ना शुरू किया। तो मेरी 9th क्लास में जब हम ये सब तैयारी कर रहे थे तो अचानक एक दिन एक शेर खुद ब खुद हो गया। अच्छा। और वो मेरी ज़िंदगी का सबसे पहला शेर था। माशाल्लाह। तो हम उस शेर को सुनना चाहेंगे और हमारे नाज़रीन को भी आप वो शेर सुनाइए। जी ज़रूर सुनाएंगे, अगरचे कि वो काफ़ी कच्चा और पहला शेर था। तो ठीक है ना, जैसे भी हुआ। तो वो शेर यूँ था कि क्यों आज मेरे दिल में ये हंगामा है बरपा, क्यों आज मेरे दिल में ये हंगामा है बरपा, क्या फिर कोई आया है मुझे दोस्त बनाने। माशाल्लाह माशाल्लाह। बहुत देखिए नाज़रीन इकराम, ये नहुम जमात की तालिबा और इसके जज्बात और एहसासात कितने दिल पजीर हैं। बहुत शुक्रिया। हाँ, तो शहनाज साहिबा, आपकी शायर से इंस्पायर हुई है, यानी हर एक का अपना एक आइडियल होता है जी। तो जैसे कोई मजरू सुल्तानपुरी से, कोई साहिर साहब से, कोई हफीज़ जालंधरी साहब से, कोई इकबाल से, कोई गालिब से, तो आपने किससे इंस्पिरेशन हासिल किया? हमारा ज़माना जो था वो उस वक्त अहमद फराज और परवीन शाकिर के उरूज का ज़माना था। परवीन शाकिर की पहली किताब खुशबू जब आई थी तो वो उसके बारे में ये सुना था कि उसे हर लड़की के तकिए के नीचे होना ज़रूरी है। जी। बड़ी तगोदौ के बाद हमें वो किताब मिली और जब हमने उस किताब को पढ़ा तो हम परवीन शाकिर के सहर में गिरफ्तार हो गए। जी। और परवीन शाकिर और अहमद फराज दोनों ने हमें हद दर्जा मुतासिर किया। अच्छा। और इसीलिए आपको मेरी गज़लों में, मेरे अशार में परवीन शाकिर और अहमद फराज का रंग वाज़ेह तौर पर नजर आएगा। आपकी आइडियल रही हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। जी। आपका अपना एक अंदाज है, एक मंतिक है और बहुत मिठास है आपके लबो लहजे में। और ये बात मैं इसलिए कह रही हूँ कि आपकी किताब कर्ब नारसाई जो मंजर आम पर आई वो मैंने पढ़ी है। जी। वो किताब मैं नाज़रीन को बताना चाहूँगी, कर्ब नारसाई। और इस किताब से मैं आपको चंद अशार सुनाना चाहूँगी। क्यों जिक्र यार छेड़ के मुझको रुला दिया, क्यों जिक्र यार छेड़ के मुझको रुला दिया, जो जख्म भर चला था उसे फिर हरा किया।
दो कतरे चाहत की खातिर, दो कतरे चाहत की खातिर सारी उम्र ही तरसे हैं। जाने कैसे लोग हैं जिन पर टूट के बादल बरसे हैं। कहाँ तलाश करूं, कहाँ तलाश करूं और कहाँ पुकारूं तुझे, कहाँ तलाश करूं और कहाँ पुकारूं तुझे। बिछड़ गया है तो अब मुझको पूछता भी नहीं। जब भी मिलता है नई चोट लगा देता है, जब भी मिलता है नई चोट लगा देता है। कभी भरते ही नहीं जख्म पुराने मेरे। तो साथियों, ऐसे अशार हैं इनके, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि देखिए इनके लब व लहजे की मिठास। तो शहनाज साहिबा, मैं आपसे आपकी ज़ुबानी चंद अशार तरन्नुम के साथ मैं सुनना चाहती हूँ। मेरे नाज़रीन को भी अच्छा लगेगा क्योंकि आप तरन्नुम से भी अशार अच्छे पढ़ती हैं। बहुत शुक्रिया। अब कहीं जाके पजीराई से आगे निकली, अब कहीं जाके पजीराई से आगे निकली, मेरी शोहरत मेरी रुसवाई से आगे निकली। वाह, बहुत खूब, बहुत। अब कहीं जाके पजीराई से आगे निकली जी, मेरी शोहरत मेरी रुसवाई से आगे निकली। माशाल्लाह। हाँ। वो जितनी बार भी रूठेगा मैं मना लूंगी, वो जितनी बार भी रूठेगा मैं मना लूंगी, वो जितनी बार भी रूठेगा मैं मना लूंगी। अनाज से बढ़ के मरासिम अजीज है मुझको, अनाज से बढ़ के, वाह क्या, अनाज से बढ़ के मरासिम अजीज है मुझको। और शेर देखिए, हाँ। शेर देखिए कि मेरे बच्चों ने जो परदेश बसा रखा है, जी, मेरे बच्चों ने जो परदेश बसा रखा है, अब मुझे दूसरी हिजरत पे ना मजबूर कर, अब मुझे दूसरी हिजरत पे ना मजबूर कर। और एक शेर देखिए कि बहाल कर या मरासिम को तोड़ दे यकसर, बहाल कर या मरासिम को तोड़ दे यकसर। ये दरमियाँ की अजियत से अब निकाल मुझे। वाह वाह वाह, ये दरमियाँ की अजियत से बहुत अब निकाल। बहुत अच्छे। बहुत शुक्रिया। अक्सर शायरों को हमने ये कहते सुना है कि अल्फाज के सहारे अशार नहीं बनते, बल्कि जब शायर के जहन में कोई थॉट आता है, कोई अच्छा ख्याल आता है, तो उसके सहारे वो अशार कहते हैं। तो क्या ये दुरुस्त है और आपका तरीक़ाकार क्या है? देखिए, अशार बनते तो अल्फाज ही के सहारे हैं, हाँ, लेकिन उनमें जान डालने के लिए आपके अंदर वो फीलिंग्स होनी चाहिए जो आप सामने वाले को, अपने कारी को उस तक पहुंचाना चाह रहे हैं। अपने एहसासात को आप किस तरीके से ढाल रहे हैं। बगैर एहसासात के अगर आपने कोई शेर कह दिया तो वो शेर टेक्निकली तो हो जाएगा, लेकिन उसमें वो रूह नहीं होगी, वो लताफत नहीं होगी, वो दूसरों तक पहुंचेगा नहीं। मेरा तरीक़ाकार जो है वो इस तरीके से होता है कि अचानक आपके साथ कोई ऐसा हादसा हो गया है जिसने आपको बहुत ज़्यादा रंजीदा कर दिया है या बहुत ज़्यादा खुश कर दिया है, तो हर तरह की फीलिंग्स पर अचानक आपके अंदर कुछ अल्फाज उससे, उस हवाले से आने लगते हैं। फिर उन अल्फाज से एक क्राफ्टिंग बन जाती है। कभी कभी मिसरे पूरे पूरे आप पर उतर आते हैं। और ये तो फीलिंग्स की बात बता रही हूँ। कभी कभी ऐसा भी होता है कि बगैर किसी फीलिंग्स के यूं ही बैठे बैठे अचानक कोई मिसरा आ गया और वो मिसरा जो है आप फिर उसको जो है शेर की सूरत में ढालने की थोड़ी सी कोशिश करते हैं तो वो आ जाता है। लेकिन मेरे ख्याल से ज़्यादा मुअस्सर शेर वही है जिसमें आपकी फीलिंग्स शामिल हों, क्योंकि कारी जो है जब उस शेर को सुनता है तो उसको ऐसा लगता है कि ये शेर गालिबन मेरे ही दिल की आवाज़ है। हर सुनने वाला ये समझता है कि ये शेर मेरे ही दिल की आवाज़ है। तो ये मेरा तरीक़ाकार है। कभी कभी महीनों कोई शेर नहीं होता और कभी कभी एक ही दिन में 8-10 अशार हो जाते हैं। जी, मेरा सवाल यही था आपसे जी कि आप अशार किस वक्त कहती हैं, कैसा माहौल आपको लिखने के लिए मुतासिर करता है और साजगार लगता है? क्योंकि मैंने अक्सर शोरा को ये कहते सुना है कि रात का वक्त जो होता है पुरसुकून होता है और उस वक्त लिखने के लिए उनको अच्छे ख्याल जहन में आते हैं। तो आपका भी ऐसा कुछ है क्या? मेरे साथ 2 तरह की बातें हैं। एक तो ये है कि मौसम। अब आप ये देखिए कि शोराए कराम बहुत हसास होते हैं, बहुत लतीफ़ जज्बे दिल में रखते हैं।
اگر برسات ہو رہی ہے جو کہ ان کی بہت بڑی کمزوری ہوتی ہے، یا وہ کسی باغ میں چلے گئے ہیں تو وہاں کی خوبصورتی دیکھ کر کوئی شعر ہو جاتا ہے، بارش کے موسم میں کوئی شعر ہو جاتا ہے، رات کی تنہائی میں آپ اکیلے بیٹھے ہیں، چاند پورا چاند آپ کو نظر آ رہا ہے، تاروں بھرا آسمان ہے، تو بھی شعر ہو سکتا ہے۔ لیکن میرے ساتھ اکثر یہ بھی ہوا ہے کہ بغیر کسی ماحول کے آپ روٹی پکا رہے ہیں، اچانک ایک شعر آ گیا، خود بخود آ گیا، اس کی آمد ہو گئی۔ کبھی آپ کپڑے دھو رہے ہیں، کبھی آپ کوئی کام کر رہے ہیں، اچانک کوئی شعر آ جاتا ہے۔ ہاں ایسا روزمرہ کے کام کرتے ہوئے بھی آپ کو فیلنگز وہ آ جاتی ہیں۔ اس کے لیے آپ کو کسی ماحول کی ضرورت نہیں ہے، آپ محفل میں بھی بیٹھے ہوں تو آپ اپنے اندر تنہائی محسوس کرتے ہوئے خود بخود آپ کوئی شعر آپ پر آ گیا، آپ کے ذہن میں آ گیا، آپ نے اسے لفظوں میں ڈھال کے اپنے قاری کے سامنے پیش کر جی۔ ذرا آپ اپنے فیس بک کے ساتھیوں کے بارے میں کچھ بتائیے۔ ہمارے جو فیس بک پر ہمارے استاد محترم جناب اظہر فراق صاحب موجود ہیں، اور ان کے بے شمار اسٹوڈنٹس ہیں جو بہت ہی اچھا کلام کہہ رہے ہیں، جن میں پرس مزاری اور خالد محبوب، تیمور ذوالفقار، تہذیب حافی، یہ تمام اور بہت سارے بچے ان میں جو ہے بہت اچھے اچھے کلام کہہ رہے ہیں، جن کے کلام سے میں متاثر ہوتی ہوں، اور خصوصی طور پہ اظہر فراق سر کے کلام تو بہت لاجواب۔ ہمیں کوئی اشعار ہمارے ناظرین کو۔ سر کے تو بہت سارے اشعار ہیں، ایک شعر جو مجھے سب سے زیادہ پسند ہے کہ اسے کہو جو بلاتا ہے گہرے پانی میں، اسے کہو جو بلاتا ہے گہرے پانی میں، کنارے سے بندھی کشتی کا مسئلہ سمجھے۔ اچھا، کنارے سے بندھی کشتی کا مسئلہ سمجھے۔ اور سر کا ایک اور شعر بہت خوبصورت ہے کہ ہوا کے رخ پہ دیا گھر نہیں گیا تھا میں، ہوا کے رخ پہ دیا گھر نہیں گیا تھا میں، بچھڑ گیا تھا کوئی مر نہیں گیا تھا۔ یہ شعر میں نے بھی سنی ہے۔ اور تیمور ذوالفقار بہت اچھا شاعر ہے ماشاءاللہ سے، اور تیمور کا ایک شعر مجھے بہت پسند ہے کہ ہم اتفاق رائے سے زندہ بچھڑ گئے، ہم اتفاق رائے سے زندہ بچھڑ گئے، ایک دوسرے کو مر کے دکھانا نہیں پڑا، ایک دوسرے کو مر کے دکھانا نہیں پڑا۔ تہذیب حافی آپ کے فیس بک گروپ میں ہیں؟ جی، تہذیب حافی کا میں نے انٹرویو بھی اپنے گروپ میں لگایا ہے، اور ان کا کلام بھی ایک شعر بہت پسند ہے۔ جی سنائیے ارشاد۔ ایک شخص کے ہاتھ میں تھا میرا سب کچھ، ایک شخص کے ہاتھ میں تھا میرا سب کچھ، کھلنا بھی مرجھانا بھی، روتا تھا تو رات اجڑ جاتی تھی، ہنستا تھا تو دن بن جاتا تھا۔ کیا کہنے تہذیب حافی کے۔ میں رب سے رابطے میں رہتا کہ اس سے رابطہ ہو، مجھے ہاتھ اٹھانے پڑتے تھے تب وہ فون اٹھاتا۔ کیا کہنے، بہت خوب، اسے کہتے ہیں جدت۔ یہ جو جدید شاعری ہو رہی نا، بہت اچھی شاعری ہو رہی۔ تو پھر کیوں کہتے ہیں کہ اردو کا زوال ہے؟ یہ تو اردو کا عروج کہیں گے اسے۔ یہ اردو کا زوال نہیں ہے، یہ اردو کسی زمانے میں مر نہیں سکتی، یہ مر نہیں سکتی، یہ اس کا لیٹسٹ ورژن آپ کہہ سکتے ہیں، اس کو جدید طریقے سے سامنے لایا جا رہا ہے۔ اب شمع پروانے اور بادہ و مینا کی بات نہیں ہوتی، تخلیقی اور تعمیری اشعار، تخلیقی تعمیری اور جو یہ حقیقت والے جو اشعار ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں، جو سیدھے ہمارے جیسے منور رانا، راحت اندوری، وسیم بریلوی صاحب اچھے اشعار کہہ رہے ہیں، حوصلے کو بڑھانے کا بالکل بالکل۔ تو کون کہہ رہا ہے کہ اردو مر رہی ہے؟ میرے خیال سے تو ہمیشہ آوازیں اٹھتی رہتی ہے کہ اب آگے مستقبل نہیں رہا کچھ، ایسا کچھ نہیں ہے، اور میں تو اس کا بہت ہی واضح مستقبل دیکھ رہی ہوں، اس لیے کہ جو نوجوان بچے ہیں وہ ظاہری بات ہے وہ اردو کا مستقبل ہے، تو جب وہ اپنی نوجوانی میں اس طرح کے کلام کہہ رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے آگے جا کر ان کا کیا کہاں کتنا عروج ہوگا، یہ تو آپ سوچئے نا۔ اچھا، تو شہناز صاحبہ جی بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ ہمارے چینل پر آئی اور اپنے خیالات کا، اچھے خیالات کا، روشن خیالات کا آپ نے اظہار کیا، بہت شکریہ۔ اور آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ اور اچھا ساتھی چینل جو ہے وہ بہت ہی خوبصورت چینل ہے، ایک معلوماتی چینل ہے، اگر آپ لوگوں کو یہ چینل پسند آ رہا ہے تو آپ اس کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور ہمارے ساتھ رہیے۔ بہت بہت شکریہ آپ کا نوشادہ۔ شکریہ ناظرین گرامی، وش یو آل دا بیسٹ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔